अद्भुत नज़ारा है ये एकदम। अंदर चलते हैं, नाश्ता करते हैं। यहाँ पर वीडियोस भी दिखाए जाते हैं इंडियन नेवी से रिलेटेड। घुटने वाले के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पर। अभी हम लोग दीव के लिए जा रहे हैं। रास्ते में नाश्ते के लिए रुकेंगे और कितनी देर में पहुंच जाएंगे भैया? आधे एक घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। और हम लोग आ गए हैं होटल जायका में। और जो हमारे ड्राइवर भैया हैं कल्पेश भाई, जिनका नाम बापू भी है और वो हमें होटल जायका, जो शुद्ध शाकाहारी होटल है, अब मुझे गुजराती पढ़ना भी आ गई है, तो यहाँ पर आए हैं हम और यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते में क्या करते हैं मैं दिखाता हूँ। अंदर चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा था नाश्ता। काफ़ी अच्छा प्लेस है ये, मुझे पसंद आया। ये का मेन्यू है और एक काठियावाड़ी मील है। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है मेथी थेपला और जलेबी और साथ में मिल्क। अब जैसे आता है आपको टेस्ट। देखिए ये हमारी जलेबी है, ये थेपले आ गए और ये अचार है साथ में। अब सादे अचार के साथ भी आज का नाश्ता होने वाला। दूध जब आएगा तो दिखाता हूँ। ये मैंने चटनी, मेरे को ये लहसुन की लग रही है, देखता हूँ टेस्ट करके। मैंने एक बात तो माननी पड़ेगी, थेपला जो है वो अद्भुत है। मैंने गुजरात में कई जगह थेपला खाया है, लेकिन मतलब जहाँ भी खाता हूँ हर जगह अलग ही टेस्ट आता है। तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और लहसुन के अचार के साथ तो अलग ही स्वाद आ रहा है। अच्छा टेस्ट है, लाजवाब स्वाद है और अचार इतना अच्छा लगा कि मैंने एक बार और लिया। चलिए अब जलेबी टेस्ट करते हैं। जलेबी जब मैंने खाई है तो क्रंच जलेबी में पूरा बना हुआ है और मतलब बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल अच्छा है। स्वाद लगा मुझे जलेबी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ ऑरेंज कलर की है, यहाँ पर येलो कलर की है। नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम दूध पी रहे हैं। दूध यहाँ इस तरीके से मिला, मैंने सोचा कुल्हड़ में मिलेगा, कुल्हड़ मिल ही नहीं रहा है गुजरात में कहीं। तो दूध का टेस्ट भी अच्छा है। बाकी आप गुजरात में हैं तो फिर गुजराती खाना ही ट्राई करेंगे, करना भी वही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, खाइएगा जरूर। दीव यात्रा की हमारी पहली मंजिल है INS खुखरी। अब हम आ चुके हैं INS खुखरी और ये मैं बता दे रहा हूँ कि 55 की वॉर में भारत का एक शिप फ्रिगेट था जिसको कि डुबो दिया था पाकिस्तान ने ओखा पोर्ट के पास, तो उसकी रेप्लिका यहाँ बनाई गई है। INS खुखरी वॉर मेमोरियल भी है, वो भी देखने चलेंगे। द्वीप में ये हमारा पहला टूरिस्ट प्लेस है, तो बने रहिएगा हमारे। टिकट परचेज कर लेते हैं और लगभग तो ऐसे करके ये 100 रुपीज़ की टिकट मिल गई है और म्यूज़ियम की इसमें टिकट है। ये खुखरी वेसल जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, और ये टिकट है। इस तरीके से आपको टिकट मिलेगी और टिकट लेकर के आगे आपको जाना होता है। आइए चलते हैं अंदर। ये INS खुखरी इंडिया का शिप, इसको डूबते हुए जो अभी नई पिक्चर आई है बॉर्डर 2, उसमें भी दिखाया गया है। हमने टिकट दी, ये आधी रखी इन्होंने अपने पास और हमें दे दी। आइए चलते हैं अंदर INS खुखरी वॉर मेमोरियल देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत। जब मैं इसके अंदर एंट्री ले रहा हूँ और बल साहब जोश और दम ये देख करके जो मैंने एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं। जैसे ही आप INS खुखरी के अंदर आते हैं तो वो सारी चीज़ें, यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जो क्रू इसके अंदर रहा था। अद्भुत, कैसे वॉरशिप के अंदर सोते हैं। और ये मैं बता दूं, ये 6 मंजिल का होता है वॉरशिप। 3 मंजिल जो होती हैं वो पानी के नीचे डूबी रहती हैं
और जो 3 मंजिल होती हैं वो ऊपर रहती हैं। और मेरा तो इसका अनुभव बहुत, देखिए कैसे सोते हैं, बेड्स लगे हुए हैं, किचन भी है इसके अंदर, तो बहुत ही अद्भुत ये अनुभव है INS खुकरी वॉरशिप का, जो कि एक फ्रिगेड है। ये देखिए किस तरीके से रेप्लिकेट किया गया है कि कैसे जहाज को मेंटेन रखा जाता है, और कैसे, देखिए ये एक फ्लोर नीचे भी है जिसमें शीशा लगा हुआ है, और कैसे मेंटेन रखा जाता है, कैसे, मतलब एक अद्भुत ही अनुभव है ये किचन है देखिए, और बहुत ही खूबसूरत। इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दीव सीरीज़ हम करेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेसेस हैं कि जिनको हम लोग एक एपिसोड में आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ, खुकरी जो होती है वो गोरखा रेजिमेंट का एक हथियार होता है, जिसके लिए इसका नाम पड़ा INS खुकरी। तो जब कभी भी आप दीव जाएं तो INS खुकरी वॉरशिप, जो कि एक फ्रिगेड है, उसको ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक अलग ही अनुभव मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ में इस एपिसोड में। बहुत देखिए, ये वो तमगे जो उन वीर जवानों को दिए गए। इंडियन नेवी के बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया जाता है। जब आप पूरा जहाज घूम करके आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा दिखाया जा रहा है, एक पूरा का पूरा अनुभव ले सकते हैं आपकी इंडियन नेवी के। देखिए किस तरीके से ये जो मैंने आपको बताया कि कैसे सेलर इस पर रहते हैं और क्या उनका जीवन रहता है। देखिए अब ये इसकी आप 2nd मंजिल पर इस रास्ते से नीचे चले जाते हैं, एक अद्भुत ही अनुभव है। जब आप INS खुकरी को विज़िट कर रहे होते हैं तो उस समय आपको यहाँ पर बाकायदा वीडियोस भी दिखाए जाते हैं, इंडियन नेवी से रिलेटेड भी चलती रहती हैं, और इंडियन नेवी का मैरीटाइम प्रोग्राम के बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। आइए थोड़ा बाहर चलते हैं। अब हम इस फ्रिगेट की 5वीं मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है। आइए इसके 6th फ्लोर पर चलते हैं, सबसे ऊपर। और जैसे ही हम 6th फ्लोर पर पहुँचे तो हमें एक कैनन लगी हुई दिखाई दी, और इसके आगे 6 छोटे छोटे छेद से, शायद ये 6 राउंड कैनन होती है। और बहुत अच्छा, देखिए सामने से भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। टॉप फ्लोर से समुद्र का भी नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन देखिए कि हमारे देश के जाबाज किन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा करते हैं। पूरे जहाज पर जैसे कोई ना कोई कहानी मड़ी हुई है, बहुत खूबसूरत है ये। अब हम शिप के ऑपरेटिंग कैबिन के अंदर आ गए हैं, जिसके अंदर 3 ऑफिसर्स होते हैं जो कि शिप को ऑपरेट करते हैं, और उनकी रेप्लिका भी इस शिप में बाकायदा बनाई गई है। जिनकी मैथ्स और फिजिक्स बहुत अच्छी है वही इंडियन नेवी में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंपास है, सेट स्क्वायर, सब कुछ रखा हुआ है, तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 में कुछ ड्रम्स जाते हैं जो कि गिर जाते हैं उस सबमरीन के ऊपर, वो यही ड्रम्स थे, इनको यहाँ से फेंका गया था। ये तो अब रेप्लिका है, बट कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। देखिए अब सबसे नीचे वाले फ्लोर में हम जा रहे हैं। कुल मिला के इसके अंदर 6 फ्लोर। भाई शिप में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये ट्रेन। तो इस समय यहाँ पर रेप्लिकेट किया गया है। ये भी, इसका नाम भी INS खुकरी है, लेकिन ये 32 ईयर, वो शिप जो पुराना था वो तो डूब गया था, दीव पोर्ट पर ही डूबा था वो। और ये हमारा भी नुकसान हुआ था 1971 में, वॉर में तो नुकसान होता ही है। और ये अब 32 ईयर्स शिप ने अपनी सर्विसेज दी, और उसके बाद यहाँ पर इसको विशाखापट्टनम पोर्ट से लाके यहाँ पे अपने नागरिकों को दिखाने के लिए यहाँ पे सर्व किया गया है। और यहाँ पर मरीन सर्विसेज इसको एक्सप्लेन करती हैं। बने रहिएगा साथ में। अभी हम चलेंगे INS खुकरी वॉर मेमोरियल देखने के लिए। वहाँ सभी लोगों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं जो इसमें शहीद हुए थे 1971 वॉर में। बने रहिएगा हमारे साथ। अपने अगले डेस्टिनेशन में दीव किले पर आ चुके हैं, दीव फोर्ट बोलते हैं इसको। और इसके ठीक सामने एक जेल भी है जिसको फ्रांसीसी लोग इस्तेमाल किया करते थे, पानी कोटा जेल बोलते हैं। ये देखिए, ये पानी कोटा जेल है। आज की डेट में इसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, यहाँ कोई होटल बनेगा। वैसे फ्रांसीसी लोग इसे काला पानी की सज़ा देने के लिए इस्तेमाल करते थे। पोर्टुगीज़ ने भी यहाँ पर कुछ समय तक शासन किया है।
देखिए ये एक ट्रेंच बनाई थी उस समय के लोगों ने, जिससे कि कोई बाहरी आक्रमणकर्ता अगर आक्रमण करे तो फोर्ट सेफ रहे। यहाँ से फोर्ट में जाने के लिए आपको कार्ट्स मिल जाती हैं। इस तरीके की कार्ट चलती हैं, 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्ट है ये। आपको लास्ट में दीव का जो लाइट हाउस है वहाँ पर छोड़ देंगे, वहाँ से आप आ सकते हैं किसी भी कार्ट में वापस बैठ करके। आपको टिकट संभाल के रखनी होती है। अभी चलते हैं और ये हमें जहाँ छोड़ेंगे वहाँ पर उतर जाएंगे। कार्ट से जिस ट्रैक पर आप जाते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आता है और थोड़ा इजीली आप पहुँच जाते हैं, धूप वगैरह से बच जाते हैं आप। तो ये लाइट हाउस पे ला करके इन्होंने हमको छोड़ दिया है कार्ट वालों ने, और फिर इस तरीके से चढ़ाई है। जो लोग हार्ट पेशेंट वगैरह हैं उनको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, बुज़ुर्गों को। बाकी अगर आप कार्ट इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि धूप बहुत होती है, छोटे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। तो कार्ट मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना बहुत, काफ़ी लंबी डिस्टेंस है, हाइट पर भी है, पूरी चढ़ाई है फोर्ट तक ऊपर आने के लिए। तो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है जो आपको कवर करना पड़ता है। नज़ारा देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसी से आप पता लगा लीजिए कि फोर्ट की कितनी हाइट है। रैंप, बहुत सीधी खड़ी रैंप बनाई गई है। रैंप पे चढ़ना बहुत मुश्किल है बुजुर्गों के लिए। तो ऊपर आते हैं तो इस तरीके से आपको कैनन्स दिखने को मिलती हैं। ये पोर्टुगीज़ कैनन है और अभी भी बिल्कुल ओके हैं। ऐसी कई कैनन्स आपको अलग अलग जगह मिलेंगी इस फोर्ट में, और ये एक अद्भुत ही नज़ारा शो है। देखिए आप यहाँ से अगर देखेंगे तो दीव का क्या खूबसूरत नज़ारा, जो इस तरीके से लगी हुई हैं। उस समय दुश्मनों से युद्ध करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। बहुत हैवी हैं। और ये देखिए बहुत हैवी कैनन। फोर्ट का एक नज़ारा ऊपर से, कितनी हाइट पर है ये फोर्ट। लाइट हाउस कितनी हाइट पर होता है, और देखिए वहाँ पर आपको आना होता है। तो मेरा तो कहना ये कि कार्ट का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। जब आप लाइट हाउस के बराबर हाइट पर आते हैं तो पूरा का पूरा दीव दिखाई देता है। एक बात बताऊं मैं आपको कि जो ड्यू फोर्ट है इसमें आप शूज़ के बिना मत आइएगा, और दिक्कत हो जाएगी अगर शूज़ के बिना आएंगे तो, क्योंकि रैम्प्स हैं और अगर स्लीपर्स में आएंगे तो आप वो स्लिप होती हैं। दूसरा, कार्ट से ज़रूर आएँ वरना दिक्कत हो जाएगी, बच्चों के साथ स्पेशली, बड़े बूढ़ों को भी दिक्कत हो सकती है। एक बात बता देना चाह रहा हूँ आपको ड्यू फोर्ट के लिए कि अगर आप आएँ तो ये सोच करके आएँ कि आप थकेंगे, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है, हाइट बहुत है, रैंप बने हुए हैं। जो 60+ लोग हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, घुटनों की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैं सामने दिखाता हूँ आपको, घुटने वाले के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पर। देखिए आंटी को कैसे दिक्कत हो रही है चलने में। तो ये जो दिक्कत हो रही है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर एक और रैंप ऊपर जानी है, एक और रैंप है जिस पर इनको चढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। फोर्ट में जब आप कार्ट से आते हो तो आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वापस जाओगे ना तो आप आराम से वापस जा सकते हो, क्योंकि सब ढलान पड़ेगी, देख रहे हैं आप। इसलिए मैंने रिकमेंड की कि हमेशा आप कार्ट से ही आएँ। 50 रुपये लगते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आगे चलने पर हमें कुछ इस तरीके की नई तोपें दिखाई दी। इस तरीके की कैनल्स थी जो चला करती थी, फ्रांसीसी लोग इसको इस्तेमाल करते थे, पोर्टुगीज़ ने बाद में इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा लग रहा है, ड्यू फोर्ट पर आके एक बार आना ज़रूर चाहिए। दीव यात्रा के पहले एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है ड्यू फोर्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, और साथ में INS खुखरी मेमोरियल भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ड्यू फोर्ट के इस नज़ारे के साथ इस एपिसोड में विदा लूँगा। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।